नमस्कार दोस्तों, चाणक्य को तो हम सभी जानते हैं। उनके ऊपर बहुत सारे टीवी सीरियल्स भी बनाए गए हैं। चाणक्य, जिनको विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य भी कहा जाता है, वो अर्थशास्त्र के और नीति शास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता थे। उन्होंने ही चंद्रगुप्त को मगध का राजा बनाया और मौर्य वंश की स्थापना की। आज के वीडियो में हम देखेंगे कुछ बातें जो आज के समय में भी बिल्कुल उपयुक्त लगती हैं। चाणक्य ने बोला था कि कर्ज आपका बहुत बड़ा शत्रु है, कि किसी से भी आपको कर्ज नहीं लेना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप मुश्किलों में पड़ सकते हैं, क्योंकि आप उस व्यक्ति के जिससे भी आपने कर्ज लिया है उसके गुलाम से बन जाते हैं। और ये बात सत्य भी। अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में इसको देखें तो अधिकतर चीज़ें हम कर्ज से ही तो ले रहे हैं, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी हर चीज़ EMI पे ही तो चल रही हैं। फ़ोन लेना हो तो कर्ज उपलब्ध है, टीवी लेना हो तो कर्ज उपलब्ध है, बड़े से बड़ा घर लेना हो, गाड़ी लेना हो तो कर्ज उपलब्ध है। अब होता क्या है, कर्ज तो हम बैंक से लेते हैं, लेकिन उस कर्ज को चुकाने के लिए हम अपनी कंपनी की गुलामी करते रहते हैं। कि काम करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन इससे आपकी आज़ादी भी तो छिनती है और आपको स्ट्रेस भी तो होता है। चाणक्य कहते हैं कि अगर आपने कर्ज लिया भी है, मान लो किसी परिस्थिति में आपको लेना भी पड़े, तो उसे जल्दी से जल्दी चुका दो। अगर हमने 50 लाख का लोन लिया हो तो उसको चुकाने में हमें 1 करोड़ लग जाते हैं, यानी कि 50 लाख और हम उसका इंटरेस्ट ही देते रह जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो यह बात बिल्कुल उपयुक्त है कि कर्ज हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। हमें कर्ज नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर लेना ही पड़े तो उसे जल्दी से जल्दी चुका देना चाहिए। चाणक्य ने बोला था कि किसी को भी अपनी बात नहीं बतानी चाहिए, यानी कि किसी अनजान व्यक्ति से अपने सीक्रेट्स नहीं शेयर करने चाहिए। और ये बात बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त लगती है आज के समय में। अगर आज के समय में हम देखें ना, तो कोई भी फ्रॉड जो आजकल होते हैं, उनकी शुरुआत, उनकी बेस ही यही है कि आप किसी अनजान व्यक्ति को अपनी कोई बात शेयर कर देते हैं, चाहे OTP हो, चाहे पेटीएम का पिन हो, कुछ भी। इसीलिए ये बात बहुत ही उपयुक्त लगती है कि हमें अपनी बातें किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए। हमें दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए। स्वयं गलती करके सीखने के लिए यह जीवन बहुत ही छोटा है। ये बात बिल्कुल सच है। देखिए, कोई भी बड़ा एक्सपेरिमेंट होता है ना, तो पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार वो विफल हो सकता है, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट से, उस प्रयोग से जो भी गलतियां होती हैं ना, उन्हें इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें यूज़ किया जाता है। अगर मैं चंद्रयान 3 की बात करूं, जो कि बहुत बड़ा सक्सेस था इंडिया के लिए, उससे पहले चंद्रयान 2 फेल हुआ था। अब चंद्रयान 2 के फेलियर में जो भी सीख मिली होगी वैज्ञानिकों को, उन्होंने उस सीख को आधार बनाकर ही चंद्रयान 3 को सक्सेसफुल किया। कि व्यक्ति को कभी भी सीखना नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो किसी भी उम्र में क्यों ना हो। अपने पूरे जीवन उसे सीखते रहना चाहिए। मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने बहुत बाद में सक्सेस हासिल करी है। इसके पीछे जो सबसे प्रमुख कारण रहा है वो ये है कि वो सीखते रहे हैं। जब इंसान यह सोचने लग जाता है कि उसे सब कुछ आता है, अब उसे और कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं, वहीं से उसका पतन निश्चित हो जाता है। शिक्षा मनुष्य की सबसे बड़ी मित्र है, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो मनुष्य के साथ मरते दम तक रहती है। सुंदरता, पैसा, पावर, ये सब तो समय के साथ छिन सकता है, लेकिन शिक्षा मनुष्य के साथ सदैव रहती है। और शिक्षित व्यक्ति को हर कोई पूजनीय समझता है। अगर आपके पास शिक्षा है, बुद्धि है, तो आप किसी का भी दिल जीत सकते हैं। और ये बात एकदम उपयुक्त ही लगती है। एक बार अगर आपने कोई बात ठान ली और आप उस कार्य को करने लग गए, तो उसे बीच में असफल होने की वजह से नहीं छोड़ देना चाहिए। उसे तब तक करते रहना चाहिए जब तक वो सफल नहीं हो जाता। कार्य करने से पहले ही उसके बारे में सोच लेना चाहिए कि अगर एक बार मैंने ये कार्य अपने हाथ में लिया तो इसे पूरा करके ही छोड़ूंगा, और उसके पीछे लगे रहना चाहिए।